भाभी जी, उस सामने के घर में कौन रहता है? रूपा, बड़े बेकार से लोग हैं उस घर के। बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी बदजुबान और बदतमीज। 1 साल से देख रही हूँ इन्हें, सुबह से शाम तक 4 बार ही दरवाज़ा खुलता है। एक बार जब घर का मालिक बाहर जाता है, दूसरी बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तीसरी बार जब बच्चे वापस आते हैं और चौथी बार जब मालिक वापस आता है। अरे अजीब लोग हैं, औरतें कभी बाहर नहीं निकलती? औरतें हैं ही नहीं। होंगी क्यों नहीं रूपा, बीवी है, माँ है, शनिवार रविवार को कभी कभार बाहर दिख जाती हैं। कभी कभी बात नहीं हुई उन लोगों से। एक बार आंटी को नमस्ते किया था और पूछा था कैसी तबीयत है आपकी। आंटी तो अजीब ढंग से बोली, ठीक है, खराब होती तो यहाँ नहीं अस्पताल में होती ना। बताओ, ऐसे ही कोई जवाब देता है क्या रूपा? और वो भाभी तो सामने से अजनबियों की तरह निकल जाती है। 1-2 बार मैंने हाथ भी हिलाया, मुस्कुराई भी, पर उधर से ना कोई जवाब मिला, ना चेहरे पर ही कोई भाव आए, तो मैंने भी छोड़ दिया। मुझे क्या पड़ी है? भाई अच्छा किया भाभी जी जो मुझे उनके बारे में बता दिया। मैं तो 1-2 दिन में उनसे मिलने जाने का सोच ही रही थी। मिठाई का डिब्बा लेकर आखिर एक ही फ्लोर पर हैं हम, और सबसे पास के पड़ोसी भी। पर कोई खुद मिलने जुलने में रुचि ना रखे तो किसी को क्या मतलब? तुम्हें आए अभी 15-20 दिन हुए हैं ना रूपा, कुछ महीनों में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। खैर मैं चलूँ, कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। ठीक है, विनीता ने जाते हुए कहा। दरवाजे तक विनीता को छोड़ने आई रूपा सामने वाले घर की तरफ देख ही रही थी। तभी उस घर का मालिक आया, दरवाज़ा खुला, वो अंदर, दरवाज़ा वापस बंद। खैर सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। संडे के दिन बाल धोने के बाद रूपा छत पर जा बैठी थी। तभी काफ़ी कड़ा स्वर सुनाई दिया। नीचे से जीने से झांक कर देखा रूपा ने, सामने वाले घर का मालिक लिफ्ट के सामने खड़ा बहुत बुरी तरह से डांट रहा था अपनी माँ को। क्यों, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहे हो कि रिटर लगाकर यात्रा खराब कर रही हो? आज संडे है तो ले जा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत घूमने फिरने अपने परिवार को। इनको हमारे पीछे पड़ने के अलावा कोई काम भी है क्या? दुनिया में बच्चे पीछे से आ रहे हैं, चलिए ना। क्या इनकी बातों में पड़ रहे हो? हमें साथ बाहर जाता देख इनको जलन ही हो रही है। और क्या, अंदर से आती सजी सवरी उसकी पत्नी भी सास के खिलाफ जहर उगलती आई। और हाँ, दरवाज़ा तभी खोलना जब हम लोग वापस आए, नहीं कि मटर गश्ती करने निकल जाना। बाहर बेटे ने पहले से ही दरवाज़ा कड़े स्वर में कहा। उनके बच्चे के निकलने के बाद जाने क्यों रूपा का मन किया कि उनके घर जाएं। वैसे भी उसके बेटे बहू के स्वर से लगा रहा था कि वो शाम से पहले नहीं आने वाले। एक बार लगा कहीं दरवाज़ा ही नहीं खोला, दूसरी बार लगा कहीं ज़ोर से झिड़क ना दे, और फिर भी मन नहीं माना तो जाकर बेल बजा ही दिया। कोई घर में नहीं है, मुझे पता है आंटी, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, कुछ टिप्स लेना था। रूपा ने झूठ बोल दिया। मुझसे मिलने क्यों? मैं किसी का काम हूँ जो कोई मुझसे पूछ पाएगा? जाओ, बेकार का मेरा और अपना समय मत बर्बाद करो। आंटी प्लीज़ 5 मिनट लूँगी आपका, बस देखिए मेरी माँ या सास होती तो उनसे पूछ लेती, पर दुर्भाग्यवश कोई नहीं है। वृद्धा ने 2 मिनट सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। झट से जाकर रूपा पेन पेपर ले आई। इंटरव्यू लेने आई हो क्या मेरा? अरे नहीं आंटी, मैं पत्रकार थोड़े ही हूँ, बस आपसे पूछने आई थी कि 5 किलो आम का अचार अगर डालना हो तो क्या क्या और कितने मसाले डालेंगे? आज शाम को लाने जाऊंगी, अगर आप बता देती तो। रूपा ने देखा आंटी के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ और उसने अंदर आकर बैठने कहा। रूपा ने देखा वहाँ एक प्लेट में रखा था जिसमें सूखी रोटी और पानी जैसे दाल की एक कटोरी थी। आंटी, वो
प्लेट अंदर रख आई और फिर याद करके उसके रूपा को मसाले बताने लगी। आंटी, आपका यही बेटा है क्या? सिर्फ यह, फिर और भी बच्चे हैं? बस यही है, इसी का तो फ़ायदा उठाता है। आंटी भड़बड़ाई, फिर मसाले और उसके माप बताने लगी। ज़्यादा बात तो नहीं की। उस दिन आंटी ने अपने और अपने परिवार वालों के बारे में, पर जब रूपा जाने लगी तो उसे ये ज़रूर कहा, तुम सारी तैयारियां करके रखना, जिस दिन मुझे मौका लगेगा आकर अचार डाल दूंगी और तुम सीख भी लोगी। रूपा सारा सामान ले आई और आंटी की प्रतीक्षा करने लगी। 4 दिन बाद भी आंटी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर रूपा को बहुत अच्छा लगा। देखो मेरी बहू 1 आध घंटे में लौट आएगी, तो जल्दी कर लो। आंटी, क्यों डरती हैं आप अपनी बहू से इतना? मेरी भी तो सास थी ना, कभी उन्होंने मुझ पर रौब दाब दिखाया नहीं। मैंने कभी उन्हें डराने की कोशिश ही नहीं की। मेरा पति अच्छा होगा, मेरा तो बेटा ही। खैर छोड़ो ये सब बातें, कहकर आंटी जल्दी जल्दी अचार डालकर चली गई। आंटी, फिर आना, मौका लगे तो आना, रूपा ने कहा। आए दिन कभी सामने का दरवाज़ा खुलता तो निकलने वाले लोग, चाहे बेटा हो या बहू हो या फिर पोते पोती, दादी को डांटते हुए ही बाहर निकलते। बेचारी वृद्धा, कोई और उपाय नहीं, तभी तो इनके साथ रहती है। एक दिन जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई तो रूपा ने देखा आंटी अंदर वाला दरवाज़ा पीट रही है। दरवाज़ा तो खुला है पर ग्रिल बाहर से लॉक था। शायद। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो हैं ना? मुझे बाहर से ही ताला लगाकर चले गए। मैंने कहा भूकंप आ गया तो क्या करूँगी? तो बोला अच्छा ही होगा, दब कर मर जाना, कहकर फपक कर बेचारी आंटी रोने लगी। आप मत रोइए, जब तक वो नहीं आते मैं यही कुर्सी लगाकर आपसे बात करूँगी, और घबराइए मत, कोई भूकंप नहीं आएगा। अभी खाना खाया है आपने? 2 रोटियां थी, खा ली। सुबह ही रूपा ने अपने घर से 2 आलू पराठे, जो उसने अपने अंचल के लिए बनाए रखा था, ग्रिल के राडों के बीच से उसने आंटी की ओर बढ़ा दिया। थोड़ा चिहिकते हुए आंटी ने ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। भूखी थी बेचारी। फ्रिज और सामने के कपबोर्ड में भी ताला लगा रखा था। वो एक डब्बे में मेरे खाने के लिए थोड़ा बहुत और 4-5 पानी की बोतल ही रहती हैं, बाहर खाकर पानी पीती। आंटी ने कहा, आंटी इकलौता बेटा है तो क्या आप बोलती क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए? और ये इतना ही अन्याय करते हैं आप पर तो कहती क्यों नहीं कि वृद्ध आश्रम पहुंचाए? आपको फिर उसका मनोरंजन कैसे होगा? मुझे डांट कर लत्कार कर बेइज्जत करने में तो दिन भर व्यस्त रहती है। मैं चली गई तो निठल नहीं हो जाएगी? आपके बेटे कुछ क्यों नहीं कहते हैं पत्नी से? वो जोरू का गुलाम क्या होगा? वो तो खुद उसके हाथ रहते रहते बदजुबान हो गया है। जो वो कहती है वही दोहराता है। उसकी पत्नी ही दुनिया में सबसे सच्ची है और माँ सबसे बड़ी झूठी है। कभी मेरा पक्ष सुनता ही नहीं है। कुछ बोलना चाहा तो कहेगा चुप रहो, मुझे पता है तुम कैसी हो। सच में बहुत बुरी हूँ मैं, तभी तो तुझ जैसी संतान पर भरोसा कर दूसरी संतान नहीं की। बोलते बोलते आंटी की आंखों में भर आई और वो कहीं बैठ गई। शुरू से ही ऐसे थे क्या बे भैया? नहीं नहीं, शादी के बाद जब मेरे पति गुजर गए और मैं इसके पास आकर रहने लगी, तब दुख में 6 महीने तक ना कुछ बोली और ना ही कुछ ही। उसी दरम्यान औरत ने इतना कान भरा कि ये मुझे दुश्मन समझने लगा अपना। पर फिर भी बेटा और औरत की गलती मानती। औरत कभी बुरी नहीं होती, वो तो दूसरे नाम की होती है। सास को नहीं जानती गलत उसकी, झूठी सच्ची शिकायतें पर भरोसा करने वाला और अपनी माँ को गलत समझाने वाला पुरुष होता है। बिना पुरुष के पेक्राश एक औरत कैसे उसकी माँ को
अपमानित कर सकती है। अरे माँ का पक्ष नहीं लड़ सकता ना, लड़ नहीं पत्नी को भी नहीं रोक सकता ना, रोक पर खुद को उसकी माँ भाषा में ना बोल। सही कह रही है आंटी, मेरी दादी भी कहती थी औरतों को बुरा पुरुष का साया ही बनाता है। अगर पहले दिन भाई साहब का कह देते कि अपनी पत्नी की बुराई मैं नहीं कह सकूंगा तो बात इतनी बढ़ ही नहीं पाती। और सिर्फ बेटे बहू ही नहीं, पोते पोती तक भी मेरी इज्जत का एक मौका नहीं छोड़ते। ये देखकर और मेरा मन घुटता है। चलो मेरी तो ऐसी ही कटी है, मरते दम तक यही चलेगा। रोटी के लिए धन्यवाद बेटा, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। चलो तुम भी कितनी देर तक बैठी, दिन मौत की कटती है फिर भी